एक इंसान को कामयाब या बर्बाद बनाती है उसकी सोच। हमारा फ्यूचर क्या होगा ये डिसाइड करती है हमारी सोच। हमारी ज़िंदगी में कितनी खुशी होगी और कितना गम ये डिसाइड करती है हमारी सोच। बड़ी बड़ी इन्वेंशंस करती है सोच। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, एक इंसान को इंसान बनाती है उसकी सोच। पर ये सोच है क्या और ये आती कहाँ से है? हेलो गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। दिस इज प्रभजोत हियर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि ये सोच है ना, जो हम सोचते हैं, ये थिंकिंग क्या है और हम इस थिंकिंग पावर को कैसे समझ के इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। और कैसे जो ये थिंकिंग से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं जैसे स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन, हम इसको खत्म कर सकते हैं या अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये थिंकिंग है ना, ये एक ऐसी पावर है जो सिर्फ हम इंसानों के पास है। जानवर या पशु पक्षी इस चीज़ को नहीं समझ सकते, उनके पास थिंकिंग पावर नहीं है। हम इंसान ही हैं जो सिर्फ सोच सकते हैं। और दूसरी ऐसी चीज़ जो जानवरों के पास नहीं है, हम इंसानों के पास है, वो है लैंग्वेज। जानवरों के पास कोई ए बी सी या का खा गा नहीं है, वो हमारी तरह बोलते नहीं हैं। तो हमारे ह्यूमन बीइंग के पास एक लैंग्वेज है और एक हम थिंक कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। और आपको मालूम है, ये लैंग्वेज और थिंकिंग में एक चीज़ कॉमन है, इनके बीच में एक कनेक्शन है। और वो कनेक्शन ये है कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं। अब दोनों चीज़ें सेम कैसे? तो सेम ऐसे कि जब हम लैंग्वेज को यूज़ करके किसी के साथ बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन बन जाती है। और जब हम वही लैंग्वेज को यूज़ करके अपने साथ बात करते हैं, अपने मन में बोलते हैं या दिमाग में सोचते हैं, तो वो थिंकिंग बन जाती है। और दोस्तों, कमाल की बात पता है क्या है? हमें ये लगता है कि अगर हम दूसरों को अच्छा बोलेंगे, बाहर सबको रिस्पेक्ट के साथ बुलाएंगे तो हम बहुत अच्छे हैं। वैसे ये बात भी सही है, ऐसा भी करना चाहिए। पर हम जितने रिस्पेक्ट के साथ, जितने प्यार के साथ अपने आप को बुलाएंगे ना, अपने आप अंदर बोलेंगे, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करेगी। तो दोस्तों, ये थिंकिंग बनी कैसे? तो ये थिंकिंग बनी लैंग्वेज के साथ। आप वो वाला ज़माना एक बार जस्ट इमेजिन करो, जब आदि मानव रहते थे तो वो कैसे बात करते थे, हा हा हु ही। तो उनकी कोई लैंग्वेज थोड़ी थी। वो अगर सोचते भी होंगे तो ये हा हा हु ही की भाषा में ही सोचते होंगे। पर जैसे लैंग्वेज बनी, हमने ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, हिंदी लैंग्वेज में हमने का खा गा बनाया। तो धीरे धीरे करके लैंग्वेज बनी, वर्ड्स बने। अब जैसे हमने अपने आप को नाम दे दिया इंसान, ह्यूमन बीइंग, हमने इस चीज़ को बोल दिया पेन। तो हमने वर्ड्स बनाए, हमने लेटर्स बनाए और उन वर्ड्स के साथ हमने एक मीनिंग जोड़ दिया, एक ऑब्जेक्ट को हमने एक नाम दे दिया। तो इस तरह बनी हमारी लैंग्वेज। तो दोस्तों, अगर मैं आज के इंसान की बात करूं, इस सदी के इंसान की, तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है या जब हम पैदा हुए थे तो हमारा दिमाग खाली था। हमारा दिमाग एक लर्निंग मशीन है जो कंटिन्यूसली अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता जा रहा है। हमारे दिमाग के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ब्रेन सेल, जिनको हम न्यूरॉन बोलते हैं। उनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती रहती है और जो हमारी मेमोरी भी बोला जाता है। तो जैसे ही एक इंसान पैदा होता है तो पहली चीज़ तो वो क्या सीखता है, वो भाषा सीखता है, लैंग्वेज सीखता है। उसको एबीसी सिखाया जाता है, वर्ड सिखाए जाते हैं, जो भी भाषा बनाई होती है। अगर वो पंजाब में पैदा हुआ है तो पंजाबी सीखेगा, अगर दिल्ली में पैदा हुआ है तो हिंदी सीखेगा, अगर बाहर अमेरिका में पैदा हुआ है तो इंग्लिश सीखेगा। तो जैसे जैसे फिर वो बड़ा होता है, उसकी थोड़ी बहुत थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। और जैसे जैसे थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप होती हैं तो वो सोचने लग जाता है। जो लैंग्वेज उसने पहले बोलनी सीखी थी, वही लैंग्वेज अब वो अपने अंदर बोलता है और उसी लैंग्वेज में वो सोचता है। पंजाबी पंजाबी में सोचेगा, गोरा इंग्लिश में सोचेगा। तो दोस्तों, प्रॉब्लम तब तक नहीं होती जब तक हम छोटे होते हैं, क्योंकि जब तक भाषा इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, हमें इतनी चीज़ों का पता नहीं होता। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स का पता लगता है कि फेलियर भी कोई चीज़ है, एक फ्यूचर नाम की चीज़ है, कोई पास्ट नाम की चीज़ थी। हमें ज़िंदगी में थोड़े बहुत धक्के लगते हैं। और दोस्तों, फिर क्या होता है कि हम ये अपनी वर्ड्स की डिक्शनरी है ना, जो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और हम कुछ थिंकिंग प्रॉब्लम्स को जन्म दे लेते हैं। हर वर्ड के साथ एक मीनिंग जुड़ा होता है। और जब हम किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ पिक्चर्स चलती हैं और साथ में कुछ फीलिंग्स और इमोशंस भी आते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो अगर तो आप किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचोगे तो अच्छी फीलिंग्स होंगी। अगर आपको कोई बुरा थॉट आ गया, आप बुरी चीज़ के बारे में सोच रहे हो या कोई डरने वाली चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो आपको एंजाइटी वगैरह होगी या आपको डर लगेगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं बोलूँ माँ, तो आपके दिमाग में या तो अपनी मम्मी की पिक्चर आएगी या थोड़ी बहुत कोई प्यार के रिलेटेड पिक्चर आएगी। अच्छी फीलिंग्स रिलीज होंगी, अच्छे इमोशंस आप फील करोगे। और जैसे ही अगर मैं आपको कोई डरने वाला सेंटेंस बोल दूं, या आप सोच लो कि अगर मैं फेल हो गया या मेरी गर्लफ्रेंड छूट गई,
तो कैसे आपको वो एक बुरी फीलिंग होने लग जाएगी, है ना। तो ये होती है वर्ड्स की पावर। दोस्तों अभी थिंकिंग भी दो तरीके की होती है, कॉन्शियस थिंकिंग और अनकॉन्शियस थिंकिंग। तो जो ये कॉन्शियस थिंकिंग होती है ना, ये आप खुद करते हो। ये आप करते हो जब आपने कोई प्लान बनाना होता है या आपने कोई अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करनी होती है, तैयारी करनी होती है। इसके बीच में क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब आ जाती हैं। और दोस्तों ये जो अनकॉन्शियस थिंकिंग होती है ना, ये थिंकिंग अपने आप होती है। कि अगर आप इमेजिन करो बैठे बैठे टीवी देख रहे हो और एकदम आपके अंदर ख्याल आया कि यार 2 महीने में तो पेपर हैं, तो मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा। फिर नया ख्याल आया, यार अगर पेपरों में फेल हो गया। फिर नया ख्याल आया, यार पापा तो ढाबे पे लगवा देंगे। तो ऐसे क्या होता है कि एक ख्याल आता है, उसके बाद उसके रिलेटेड दूसरा ख्याल आता है, तीसरा ख्याल आता है, और ऐसे ऐसे लूप बन जाता है। तो अगर तो आपकी वो थिंकिंग नेगेटिव है तो वो नेगेटिव लूप बनेगा और आपको उसके साथ नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी। अगर तो वो थिंकिंग पॉजिटिव है, आप अपने प्यार के बारे में सोच रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ कल जो डेट है उसके बारे में सोच रहे हो, तो अच्छी अच्छी फीलिंग आने लग पड़ेगी। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स है ना, ये भी हमने बनाए हुए हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये भी हमने बनाया हुआ है। थिंकिंग इज थिंकिंग। थिंकिंग तो सिर्फ वर्ड्स हैं, उनके साथ मीनिंग भी हमने जोड़े हुए हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे ब्रेन में कुछ ब्रेन सेल्स होते हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, जिसको हम मेमोरी भी बोल देते हैं। तो हमारा ये ब्रेन क्या करता है कि जब दो सेल्स आपस में फायर करते हैं, मतलब कि अगर दो सेल्स आपस में कनेक्शन बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करते हैं, तो एक थॉट प्रोड्यूस होता है। साइंस तो ऐसा ही बोलती है कि एक थॉट प्रोड्यूस होता है। जब वो थॉट प्रोड्यूस होता है तो वो थॉट कहाँ से आता है? वो आता है आपके एक्सपीरियंसेस से, आपकी मेमोरी से। चाहे कोई पास्ट का थॉट हो, चाहे कोई फ्यूचर का थॉट हो। आप जो भी इंफॉर्मेशन लेते हो, जो आपके साथ कल हुआ, परसों हुआ, 10 साल पहले हुआ, जो आपने टीवी में देखा। और ज़्यादातर थॉट्स क्या होते हैं कि ये हमारे सर्वाइवर के रिलेटेड होते हैं, कि हमारा सोशल स्टेटस क्या है, हमारी फूड के रिलेटेड, हमारी रिप्रोडक्शन के रिलेटेड, हमें शेल्टर के रिलेटेड, इसके रिलेटेड हमारे को थॉट्स आते हैं ज़्यादातर। तो होता क्या है कि अगर तो आप अपनी थिंकिंग के रिलेटेड कॉन्शियस हो, कि आपको पता है कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, तो फिर तो आप अपने थॉट को पकड़ लोगे। कि आप बैठे बैठे टीवी देख रहे हो, आपको मन में कोई थॉट आया, आपने उसको पकड़ा, सोचा कि ये तो कोई ज़रूरी है ही नहीं है, वो गया, और आप अपना टीवी देख रहे हो मज़े से। पर अगर आप अपनी थिंकिंग के रिलेटेड कॉन्शियस नहीं हो, तो जैसे ही अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप क्या होगा, आपको कोई नेगेटिव थॉट आ गया, कोई ऐसा थॉट आ गया जिससे आप अच्छा फील नहीं किया आपने, है ना, कोई डर वाला थॉट आ गया, तो आप उसमें फंस जाओगे। फिर आप उसके बारे में सोचोगे, फिर उसका लूप बनेगा, फिर लूप बनेगा, लूप बनेगा, उसके रिलेटेड और थॉट्स आएंगे, और ऐसे ऐसे करते ओवर थिंकिंग होगी और आप वही फिर नेगेटिव जोन में चले जाओगे। अब दोस्तों थिंकिंग बुरी नहीं है, थिंकिंग तो एक वरदान है जो हम इंसानों को मिला हुआ है, जिसकी वजह से हमने इतनी तरक्की की, इतनी इन्वेंशंस की, और हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो हमारी फीलिंग्स है दूसरे बंदे के लिए, हम उसको बोल के बता सकते हैं। थिंकिंग बुरी तब बन जाती है कि जब हम एक नेगेटिव थिंकिंग जोन में चले जाते हैं। हमारे पास ना दोस्तों ज़िंदगी में इतना कंट्रोल नहीं है, ये ज़िंदगी अपने आप चल रही है, हमारे पास बस थोड़ी चीज़ों का कंट्रोल होता है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारा एटीट्यूड। तो नेगेटिव थिंकिंग में क्या होता है कि अगर मान लो ज़िंदगी में आपके साथ एक बार कुछ बुरा हो गया, 2 बार कुछ बुरा हो गया, या आपने कुछ ज़िंदगी में मुसीबतें फेस की, या फिर आपका इन्वायरमेंट ही नेगेटिव है जहाँ से आप सीख रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी जो सोच है ना, आप कॉन्शियसली भी बुरा सोचने लग जाते हो, नेगेटिव आउटकम्स को इमेजिन करने लग जाते हो, या फिर अपने बारे में नेगेटिव बोलने लग जाते हो। उससे क्या होता है कि जैसे जैसे आप कॉन्शियसली भी नेगेटिव सोचते हो, जो आपकी प्रोग्रामिंग है ना ब्रेन की, वो नेगेटिव होने लग जाती है, उन्हीं वर्ड्स के साथ होने लग जाती है, उन्हीं फीलिंग्स के साथ होने लग जाती है जो वो वर्ड्स से आती है। तो उससे क्या होता है कि फिर जब वो आपकी अनकॉन्शियस थिंकिंग है ना, जो ब्रेन थॉट्स प्रोड्यूस करता है, वो भी धीरे धीरे नेगेटिव होने लग जाते हैं। और ऐसे ऐसे क्या होगा कि आप भी नेगेटिव सोच रहे हो, आपका ब्रेन भी आपको नेगेटिव थॉट दे रहा है, फिर आप वो नेगेटिव थॉट के लूप में फंसते जा रहे हो। इसी तरह बंदा स्ट्रेस में जाता है, ओवर थिंकिंग में जाता है, और डिप्रेशन में जाता है। कभी आपने ये देखा है कि अच्छे थॉट्स आ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि यार कितनी अच्छी ओवर थिंकिंग हो रही है मेरे को। तो दोस्तों थिंकिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना, उनका एक ही सल्यूशन है कि हम अपने हाथ में कंट्रोल लें, हम अपनी थिंकिंग को अपने अकॉर्डिंग चलाएं। देखो थॉट्स आएंगे, थॉट्स तो थॉट्स हैं, हम नेगेटिव या पॉजिटिव हम उनको नाम देते हैं। थॉट तो कोई भी आ सकता है, वो सिर्फ एक सेंटेंस है वर्ड्स का। पर अगर तो आप कॉन्शियस होके देखोगे कि यार इसका कोई ज़रूरी मतलब नहीं है अभी, है ना, इसको स्किप करो,
तो आप अपने काम में बिजी हो जाओगे। पर अगर आप वो वर्ड्स में ही फंस जाओगे ना, तो आप वो लूप में फंस जाओगे। तो करना क्या है कि सिर्फ कॉन्शियस होना है, सिर्फ देखना है कि मेरे अंदर क्या चलता है, कि मेरे को कौन से ख्याल आ रहे हैं, या मैं क्या सोच रहा हूँ, या मैं क्यों सोच रहा हूँ, या जो मैं ये सोच रहा हूँ ये सही भी है, इसका कोई मतलब भी बनता है, इसका कोई फ्यूचर आउटकम भी है या नहीं। तो जब आप थोड़े बहुत कॉन्शियस हो जाओगे ना अपनी थिंकिंग को लेकर, तो आपको समझ लगेगा कि आपके दिमाग में चलता क्या है और इसको चेंज कैसे करना है। तो दोस्तों, इसको चेंज करने का भी बहुत आसान तरीका है। देखो, जैसे हमने कॉन्शियसली पहले हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग को हमने प्रोग्रामिंग किया है, उसी तरीके से अब हमने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने माइंड को प्रोग्राम करना है। तो जैसे जैसे आप अपने बारे में, क्योंकि थिंकिंग का कंट्रोल तो अपने पास है ना, हम अपने बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। मैं अपने आप को बेकार भी बोल सकता हूँ, मैं अपने आप को अच्छा भी बोल सकता हूँ। तो करना क्या है कि अपनी थिंकिंग का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, अपने आप को अच्छा बोलना है, अच्छा मटेरियल कंज्यूम करना है, और थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी में रहना है यार। अपना एटीट्यूड अपने हाथ में होता है, जैसा मर्जी रख लो। मैंने ये ज़िंदगी में खुद धक्के खा के सीखा हुआ है कि मैं अपने आप को बहुत नेगेटिव भी बोला है, मैं अपने आप को बीट अप भी करता रहता था, या अगर मेरे से कोई काम नहीं होता था तो मैं अपने आप को, पता है ना आपको, वो एक नेगेटिव जोन में चले जाता था। पर मैंने फिर क्या किया कि मैंने अपने आप को अच्छा बोलना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि मेरे दिमाग की प्रोग्रामिंग भी अभी थोड़ी बहुत अच्छी हो रही है। मैं अपने आप को ही मोटिवेट करता हूँ, अपने आप का एक बेस्ट फ्रेंड बन चुका हूँ। तो यार, वैसे बाहर से कोई भी नहीं करेगा। अगर आपको बोले कि आपके फ्रेंड आपको मोटिवेट करेंगे, घर वाले मोटिवेट करेंगे, तो वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं यार। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग चल रही है। अपनी थिंकिंग का कंट्रोल खुद को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और जब आप अपनी थिंकिंग का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे, तो देखना कैसे आपके एक्शंस भी बदलेंगे, आपका एटीट्यूड भी बदल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा कुछ लाइंस बोल के। हमारे पंजाबी में बोला जाता है कि मन जीते जग जीत, और इंग्लिश में बोला जाता है कि कॉन्कर योर माइंड एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। जो ये मन होता है ना, जो माइंड होता है, ये भी हमारी थिंकिंग ही है। तो अगर आपने अपनी थिंकिंग काबू में कर ली, तो आप दुनिया जीत सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू ऑल।